दोस्तों एक बात आपको बताते चले, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। राहुल गांधी जी जो कि वर्तमान में सांसद हैं और वो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, विपक्ष के मुख्य नेता हैं। उनकी ईमेल आईडी आप यहाँ पर सामने देख पा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर जो है ये राहुल गांधी जी को ईपीएस 95 पेंशनर्स की वेदना एक पेंशनर्स भाई जी के ज़रिए भेजा गया है, ये बताया गया है। पहले हम इस पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं हम लोग आगे, फिर आगे मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाला हूँ कि क्या रोल रहा है कांग्रेस पार्टी का, क्या रोल रहा है राहुल गांधी जी का अभी तक के सिनारियो में। यहाँ पर वो लिखते हैं इस लेटर में, ये ईमेल भेजा गया राहुल गांधी जी को। इसमें लिखते हैं वी ईपीएस 95 पेंशनर्स अकाउंटेड फॉर ऑफ 78 लाख एंड सेटल अक्रॉस द कंट्री हैव the grievance of pension system of EPS 95 getting merger unbelievable pension in the range of less than 1000 to rupees 3000. We have been suffering our livelihood with this merger pension demanding on the others for survival. The demands are: number 1, minimum pension of rupees 9000 linked with the DA. Number 2, higher pension on actual wages by unconditioned options. Government medical facilities. The honorable government of the day has not settled the merger pension problem mentioned, leaving us unscared over the decades despite of unrest being exhibited. The life agony of unsupportive settlers, poor pensioners doing menial jobs in old age is unspeakable. Kindly take up our issue in the House with an effective voice, seeking the grant of demand indicates. You would be remembered lifetime for the pensioners on the achievements of demand. ये लिखाया गया है शाम राव ईपीएस 95 पेंशन एक्टिविस्ट है। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझिए कि कांग्रेस इन्होंने लिखा है लेटर राहुल गांधी जी को, और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर राहुल गांधी पार्टी हो या फिर जो वर्तमान में नेशनल लेवल की पार्टियां हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, किसी भी पार्टी ने स्पष्ट रूप से ईपीएस 95 पेंशनर्स को अभी तक सपोर्ट करने की बात नहीं की है। राहुल गांधी को इससे पहले भी काफ़ी लेटर लिखा गया है, उनका कोई जवाब, कोई किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स जो है अभी तक ईपीएस 95 पेंशनर्स को नहीं मिला है। हालांकि अगर मैं बात करूं इस वीडियो में, तो इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट किया गया है, इसमें कंडीशन बताई गई ईपीएस 95 पेंशनर्स को किस अवस्था में वो रह रहे हैं, क्या उनकी वर्तमान की स्थिति है और क्या उनका डिमांड है। 3 तरह का डिमांड उन्होंने बताया है, जिसमें वो राहुल गांधी से मांग करते हैं कि ये आप लोकसभा में इसको उठाइए और इस मुद्दे को रेजोल्यूशन, इसके लिए क्या होगा कि आपको जो है हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि 78 लाख पेंशनर्स के जीवन का सवाल है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी की पार्टी ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई एक्शन ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर या किसी प्रकार का कोई जवाब, या फिर अगर चुनाव की बात की जाए तो मैनिफेस्टो में किसी प्रकार का कोई मेंशन करना का काम अभी तक नहीं किया है। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो सिचुएशन रही है, वो वर्तमान सरकार ने कम से कम जो है सांत्वना निश्चित तौर पर दिया ईपीएस 95 पेंशनर्स को, उन तक बातें भी पहुँची हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर लीडर जो अपोजिशन के लीडर रहे हैं पिछले 10 वर्षों में, किसी ने इस मुद्दे को बहुत हाईलाइट नहीं किया। कुछ राज्यसभा के मेंबर्स को आप छोड़ दें और कुछ एक आध लोकसभा के मेंबर्स को छोड़ दें, तो बहुत ज़्यादा किसी ने उस पर बहुत हाईलाइट नहीं किया इस मुद्दे को, अन्यथा ये मुद्दा कब का समाप्त हो गया होता। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना। दोस्तों, नजर के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिएगा, आपकी जो भी राय होंगे कमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।